हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में मेंसुरेशन के टॉपिक को पढ़ रहे थे। तो मेंसुरेशन का ये पार्ट 2 है, कंसेप्ट का पार्ट 2 का वीडियो है जिसमें हम लोग सॉलिड फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग प्लेन फिगर्स पढ़ चुके हैं, ट्राइंगल, सर्किल, क्वाड्रिलेटरल। अब हम सॉलिड फिगर्स पढ़ेंगे। सॉलिड फिगर्स में हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, कोन, सॉलिड स्फीयर, स्फेरिकल शेल एंड सॉलिड हेमिस्फीयर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम लोगों ने सारे फॉर्मूलाज को फिगर को देख के समझे थे और उनको याद किया था, वैसे ही हम सेम आज सॉलिड फिगर्स के भी फॉर्मूलाज को हम लोग याद करेंगे। मैं तुषार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं शिक्षा में आपका। देखते हैं क्या होता है सॉलिड फिगर्स में, मेंसुरेशन में। देखिए, सबसे पहले मेंसुरेशन में सॉलिड फिगर्स के लिए जो टर्म आता है वो आता है हमारे पास क्या, सरफेस एरिया। क्या आता है? सरफेस एरिया। ठीक, क्योंकि बहुत सारे सरफेसेस होते हैं। अगर क्यूबॉइड को आप ले लीजिए तो क्यूबॉइड के आपके 6 सरफेस हैं। ठीक, सिलेंडर को ले लीजिए, सिलेंडर के आपके 3 सरफेस है। 3 सरफेसेस लाइक इस मार्कर को आप देखिएगा, एक ये सरफेस है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, एक ये सरफेस है, एक टॉप, एक बॉटम। तो सॉलिड सिलेंडर के आपके पास 3 सरफेसेस हो गए। हॉलो सिलेंडर के पास अगर इसकी बात करें तो इसके 6 सरफेस, इसमें 3 सरफेस। अगर हॉलो सिलेंडर की बात करें तो इसमें आपको 4 सरफेस मिलेंगे। 4 सरफेस कैसे मिलेंगे सर? देखिए, एक अंदर हॉलो, कैप को देखिएगा, एक अंदर हॉलो ये सरफेस, एक आउटर हॉल सरफेस और प्लस एक जो ये ब्रेथ आपको विड्थ दिख रही है, जो भी कैप की विड्थ है, तो ये अपर एंड लोअर। ठीक, तो इसके 4 सरफेस आपको मिल जाएंगे। कोन को बात करेंगे तो कोन में आपको 2 सरफेसेस मिलेंगे, एक बॉटम का सर्कुलर सरफेस और एक आपका लिटरल सरफेस। नाउ सॉलिड स्फीयर में खाली 1 सरफेस होगा आपका। ठीक, स्फेरिकल शेल में आपके 2 सरफेस होंगे, एक सरफेस अंदर, एक सरफेस बाहर। और सॉलिड हेमिस्फीयर में भी आपके 2 सरफेसेस होंगे, एक जो ये ऊपर सरफेस बन रहा है और ये एक कर्व सरफेस। तो ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के बाद हम हर फिगर के किसको देखेंगे? वॉल्यूम को देखेंगे। किसको देखेंगे? वॉल्यूम को देखेंगे। तो इन दोनों फॉर्मूलेस को हर फिगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सरफेस एरिया। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं वॉल्यूम। कौन कौन सी फिगर के लिए? फिगर्स आपकी कौन कौन सी हैं? क्यूबॉइड, सॉलिड सिलेंडर। तो पहले हम देखते हैं क्यूबॉइड के लिए। चलिए देखते हैं क्यूबॉइड। ठीक, क्यूबॉइड बनाना सीख लीजिए पहले तो। क्यूबॉइड, आधे लोग तो क्यूबॉइड ही नहीं बना पाते। देखिए, ये बन गया हमारे पास क्यूबॉइड, लग रहा है ना 3D। अगर आप सरफेस को देखिए तो क्यूबॉइड में 3 चीजें हमारे पास होती हैं। 3 टर्म्स हमारे पास क्यूबॉइड के लिए आते हैं। कौन कौन से टर्म है? देखिए बेटा, ये हो गई हमारे पास लेंथ, ये हो गई हमारे पास लेंथ, ये हो गई हमारे पास ब्रेथ, ये हो गई हमारे पास लेंथ और ये हो गई हमारे पास ब्रेथ, और ये हमारे पास हो गई हाइट। 3 चीजें। तो हमारे पास क्यूबॉइड में क्या है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक, तो अभी हम किसी भी सरफेस को बात कर ले, अगर हम फ्रंट सरफेस को लें, ये फ्रंट सरफेस और इसका बैक सरफेस, इन दोनों का एरिया सेम होगा। टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस, इन दोनों का एरिया भी सेम होगा। और लेफ्ट हैंड का सरफेस और राइट हैंड का सरफेस, मींस दिस वन सरफेस एंड दिस सरफेस, इनका एरिया सेम होगा। तो अगर हम सबसे पहले टॉप की बात करते हैं तो क्यूबॉइड के टॉप का एरिया क्या होगा, या बॉटम का एरिया क्या होगा? टॉप और बॉटम का एरिया होगा हमारे पास L इंटू बी, क्योंकि ये क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो कितने हो गए? 2L इंटू बी। अगर हम फ्रंट एंड बैक को देखें तो फ्रंट में क्या हो रहा है? सिर्फ H और L, बैक में भी क्या होगा? HL। तो इसका टोटल क्या होगा? 2L इंटू H। भाई सामने तो आपका रेक्टेंगल बन रहा है ना। ठीक, अब इसके बाद हम इसको देखते हैं साइड्स में। 2 साइड सरफेसेस को अगर हम देखें तो 2 साइड सरफेसेस में आपका क्या आ रहा है? सिर्फ ब्रेथ और हाइट। तो 2B इंटू। ठीक, अगर हम अब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सरफेस एरिया में जब हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, टोटल सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2, कॉमन ले लेते 2, तो हो जाएगा L इंटू बी प्लस L इंटू एच प्लस B इंटू एच। ये फॉर्मूला हमारे पास किसका हो गया? टोटल सरफेस एरिया का। और एज यूजुअल जैसे एरिया का हमारे पास यूनिट क्या आएगा? स्क्वायर यूनिट में मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो ये तो हमारे पास हो गई टोटल सरफेस एरिया का, मतलब किसी भी सरफेस को हमने लीव आउट नहीं किया। लेकिन अभी अगर इसी में हम समझें तो एक टर्म आपको मिलेगा लेटरल सरफेस एरिया।
लेटरल सरफेस एरिया को, पहले इसको समझ लीजिए कि लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। देखिए लेटरल सरफेस एरिया है, मान लीजिए आप किसी रूम में हैं और वो रूम एक क्यूबॉइडल शेप का है, तो उसमें जो 4 वॉल होंगी, 4 वॉल का जो एरिया होगा उसको एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। तो 4 वॉल का एरिया मतलब टॉप और बॉटम को हटा दें, इसमें टॉप और बॉटम को नहीं लेंगे, सिर्फ फ्रंट और साइड्स को लेंगे, तो हो जाएगा 2L इंटू एच प्लस बी इंटू एच, यहां से एच हम कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास सरफेस एरिया किसका आ गया, लेटरल सरफेस एरिया आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, लेटरल सरफेस एरिया आ गया। अब बात करते हैं कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम बहुत ही इजी वॉल्यूम है क्यूबॉइड का। देखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम बहुत ही इजी है, और एक चीज हम आपको बहुत ही ट्रिक मैं सिखाता हूं, उसको बहुत अच्छे से सीखिएगा। मान लेते हैं कि आपके पास कोई बुक है, मान लेते हैं आपके पास कोई बुक है या फिर कोई कॉपी है, तो अगर कॉपी का एक पेज आप सामने से देखें, ये पेज है, इस पेज को सामने से देखें तो ये इसकी हो गई ब्रेथ और ये इसकी हो गई लेंथ, तो इसका एरिया कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, तो एक सरफेस का एरिया कितना हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर और ध्यान देखिए तो इसकी एक हाइट भी है h, तो हम इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करा देंगे, h टाइम्स। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करा देंगे, h टाइम्स। तो क्यूबॉइड का आपके पास एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। और वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करते हैं किसमें, क्यूब में। मींस या तो मीटर क्यूब आएगा यूनिट इसकी, या तो सेंटीमीटर क्यूब यूनिट आएगी। ठीक, तो हमने देखा क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का हमने देखा टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया, 2LB इंटू LH इंटू BH। लेटरल सरफेस एरिया और 4 साइड्स का एरिया या फिर 4 वॉल्स का एरिया क्या आ गया हमारे पास, 2H ब्रैकेट में L प्लस B, और वॉल्यूम क्या आ गया, L इंटू बी इंटू एच। तो ये हमारे पास कौन सी फिगर हो गई, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का हम लोगों ने तीनों चीजों को देख लिया। अब बात होती है कि क्यूबॉइड का ये तो हो गया सर, अगर हमें क्यूबॉइड का डायगोनल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो क्यूबॉइड को डायगोनल देखिए, हम डायगोनल के लिए इसको ज्वाइन कर देते हैं, डायगोनल के लिए हमने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। तो डायगोनल जो क्यूबॉइड का होता है वो देखिएगा क्या आता है, डायगोनल के लिए भाई एक लाइन ये भी तो ज्वाइन होगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, ये लाइन जो होगी वो होगी हमारे पास अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस यहां अंडर रूट में आपके पास क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड का डायगोनल। ओके, क्यूबॉइड का डायगोनल भी हमारे पास पता चल गया। चलिए क्यूबॉइड और क्यूब, भाई क्यूबॉइड में हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट सब डिफरेंट होती है, लेकिन अगर इसी फिगर को हम क्या ले लें, क्यूब ले लें, तो क्यूब में क्या होता है, लेंथ भी a रहेगी, ब्रेथ भी a रहेगी और हाइट भी a रहेगी, मतलब तीनों चीजें बराबर होंगी। तो हमने उनको मान लिया कि a है। तो हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। हर सरफेस का एरिया क्या, a स्क्वायर, और टोटल साइड कितनी है, 6, सरफेस कितने 6, तो टोटल कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। जब हम इसमें लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे LSA, वो क्या हो जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर। एक साइड का एरिया a स्क्वायर और 4 साइड से हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक, अब इसका वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम भाई लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है क्यूबॉइड के लिए, तो a इंटू a दैट विल बी a क्यूब। तो ये सब चीजें किसके लिए हो गई हमारे पास, ये सब चीजें हमारे पास हो गई क्यूब के लिए। क्यूब वो फिगर जिसकी सारी साइड लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है, ध्यान रख लीजिए। क्यूबॉइड वो फिगर जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट अलग होंगी, और क्यूब वो फिगर जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट जो फिगर है हमारे पास वो है हमारे पास सॉलिड सिलेंडर। कौन सी फिगर है हमारे पास, सॉलिड सिलेंडर। तो जब सॉलिड सिलेंडर को देखिए ऐसा होता है सॉलिड सिलेंडर, ये मार्कर है, ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। तो जब हम सॉलिड सिलेंडर पे आते हैं तो सॉलिड सिलेंडर के लिए पहली चीज हम देखते हैं हम लोग इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। पहले हम देखेंगे क्या चीज, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों कर्व्ड सरफेस एरिया बोला है, क्योंकि लेटरल हम बोलते हैं जो चीज फिगर फ्लैट होती है, लेकिन कर्व्ड हम लोगों ने क्या बोला कि ये पूरा क्या है, कर्व्ड है, ये पूरा क्या है, कर्व्ड है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है,
कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है हमारे पास, देखिए अब इसमें बहुत समझिए कि हमारे पास एक सर्किल है, उसके ऊपर मैंने दूसरा सर्किल रखा, उसके ऊपर तीसरा सर्किल रखा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, और एक सर्किल की हमने हाइट बढ़ के कितनी कर दी, अप टू h तक ले गए, अप टू h तक ले गए। तो सर्किल का सरकमफेरेंस, एक सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है, एक सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, और इसको कितनी हाइट तक ले जा रहे हैं, h हाइट तक इसको रख रहे हैं, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, दैट विल बी 2 पाई आर एच। देखिए समझ में आया, फॉर्मूला रटने से पहले आप उसको समझिए। 2 पाई आर एच होता है कर्व सरफेस एरिया, लेकिन आया कहां से, हम अगर सर्किल की रिंग्स लें और उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। तो उसका कर्व सरफेस एरिया हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया आ गया हमारे पास। अब सॉलिड है तो बाहर का कर्व सरफेस एरिया तो आ गया, लेकिन अब हम क्या निकालेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया। क्या निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। मैं यहां फिगर बना देता हूं, ये फिगर है टोटल, ये फिगर है सॉलिड सिलेंडर की। टोटल सरफेस एरिया देखिए भाई, हमने ये कर्व्ड का तो एरिया पूरा निकाल लिया, ये कर्व्ड का एरिया पूरा निकाल लिया, वो आ गया हमारे पास 2 पाई आर एच। लेकिन एक टॉप पे और एक बॉटम पे, एक टॉप और एक बॉटम, तो जो टॉप लेंगे वो भी एक सर्किल है, जो बॉटम लेंगे वो भी एक सर्किल है। ठीक, तो टॉप और बॉटम के लिए हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, सर्किल का एरिया क्या बताया था मैंने आपको, पाई आर स्क्वायर एच, और ऊपर भी है नीचे भी है, तो 2 टाइम उसको ऐड कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा आपका आर एच प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर से कैलकुलेट कर देंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा हाइट, और देखिए पहले एक बात ये भी समझ लीजिए, मैंने एक बात रह गई आपको समझाने के लिए कि अगर ये आपका सॉलिड सिलेंडर है तो ये इसकी क्या है, ये हाइट है, और सेंटर से यहां तक का ये क्या है, इसका रेडियस है। सेंटर से यहां तक का क्या है, ये इसका रेडियस है। चलिए ठीक, अब हम बात करते हैं इसका वॉल्यूम, सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम। तो सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो फिर वहीं से आता है, कहां से आता है, एक पूरे सर्किल का एरिया, और उस सर्किल के ऊपर सर्किल के ऊपर सर्किल के ऊपर रखते रखते हमने एक बना दिया अप टू हाइट h तक का, उसका एक हमने बना दिया। तो उसका क्या हो जाएगा, एक सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और कितनी हाइट तक बना दिया, h हाइट तक बना दिया, तो उसको कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बहुत इजी है, बहुत जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं। सॉलिड सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, सॉलिड सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, सॉलिड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 बॉटम और टॉप का जो था उसको ले लिया हमने 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, सर्किल को रखते 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 आपको हाइट तक पहुंचा दिया, तो पाई आर स्क्वायर एक्स, पाई आर स्क्वायर आपका एक सर्किल का एरिया हो गया, और h अप टू हाइट तक हो गया, तो वो हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। तो ये बात हमारे पास किसकी हो गई, सॉलिड सिलेंडर की। ठीक, अब सॉलिड सिलेंडर के बाद हम किस फिगर पे आ जाते हैं, हॉलो सिलेंडर। कौन सी फिगर आएंगे, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर आपने अगर देखा हो तो एक पाइप लीजिए जो अंदर से भी हॉलो, पाइप लीजिए जो अंदर से क्या हो, हॉलो हो। तो पाइप को आपने लिया तो हमारे पास हॉलो सिलेंडर, ठीक है, एक हमने ऐसे पाइप लिया, ठीक है, जो अंदर से क्या है, हॉलो है, अंदर से क्या है, हॉलो है। तो इसकी एक विड्थ भी तो होगी बेटा, इसकी एक विड्थ भी तो होगी। पाइप मान लेते हैं पाइप लोहे का बना था तो थोड़ा सा मोटाई का होगा पाइप, अगर आयरन का पाइप है तो उसकी जो है यहाँ पे विड्थ होगी। ठीक, तो यहां से बाहर तक, मतलब इसको हम फ्रंट से बना देता हूं, मैं जैसे फ्रंट से बना देता हूं कि अगर आप फ्रंट से इसको देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इसमें 2 रेडियस होंगी, एक तो स्मॉल रेडियस और एक ज्यादा वाली रेडियस, उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। स्मॉल सर्किल जो दिख रहा है उसकी स्मॉल रेडियस, और इसकी लेंथ, या फिर इसको मान लेते हैं कि ये इसकी क्या है, हाइट है, ये इसकी क्या है, हाइट है। तो इसका पहले हम देखते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अब इसमें कर्व सरफेस एरिया 2 तरीके का आएगा, आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर का तो वही फॉर्मूला हमारे पास लग जाएगा 2 पाई आर एच, लेकिन कैपिटल आर लेंगे। और कर्व सरफेस एरिया हमारे पास अगर इनर का ले लेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 2 पाई स्मॉल आर है,
अंदर कहा जाएगा पूरा कर्व सरफेस एरिया, उसमें बाहर का कर्व सरफेस एरिया पहले हम लोग निकाल लेते। अब अगर ये हमने आपको बताया था रिंग का कर्व सरफेस एरिया, रिंग का एरिया निकालने के लिए पिछले वीडियो में, उसको फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं कि आउटर सर्किल का एरिया माइनस इनर सर्किल का एरिया, पाई को कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया, रिंग का एरिया। रिंग जो बन रही है उसका एरिया हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब बात होती है कि क्वेश्चंस में कैसे पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चंस में किसी तरीके से पूछ सकते हैं इसको, ठीक है। आपको टोटल पूछे पूरा कर्व सरफेस एरिया निकालना, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, टोटल हॉलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। इनर आउटर का कर्व सरफेस एरिया अगर आपसे पूछा जाए खाली, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसका वॉल्यूम की। क्या बात करते हैं, इसके वॉल्यूम की। तो देखिए इसका वॉल्यूम कैसे हम निकालते हैं। वॉल्यूम में भी दो चीज होती है। अगर हम लोग खाली निकाले कि जितने मेटल से बना उसका क्या वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, बहुत ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जिसका ये बना हुआ है, तो वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्मॉल स्क्वायर एच, जिसमें हम पाई एच कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आ जाएगा जिस मटेरियल का ये बना हुआ है। तो ये हमारे पास बात हो गई किसकी, हॉलो सिलेंडर की। ये बात हो गई किसकी, हॉलो सिलेंडर की। हॉलो सिलेंडर के बाद अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास क्या है, फिगर कौन सी है, कोन। कौन सी फिगर है, कोन। कोन तो देखा ही होगा ना, मैंने पहले बताया था आपको कि बचपन में बर्थडे कैप जो आप लोग पहनते थे वो कौन सी शेप की होती थी, वो कोनिकल शेप की होती थी। पिरामिड को कोनिकल शेप मत समझ लेना, ठीक है। कोनिकल शेप की आप लोग कैप पहनते थे और कोन की शेप ये है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके नीचे क्या जुड़ा हुआ है, सर्किल, जिसके नीचे क्या जुड़ा हुआ है, सर्किल। ये हमारे पास बन गया कोन, ठीक। अब कोन में भी देखिए ये, अच्छा एक बात और है कि ये राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन नहीं पता। देखिए सेंटर से यहां पे ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा रेडियस, ये हमारे पास हो गया रेडियस। इस रेडियस पे 90 डिग्री अगर हम बनाएंगे तो ये हमारे पास हाइट होती है। तो जो राइट सर्कुलर कोन है उसमें हाइट और रेडियस के बिटवीन एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। आगे समझ में। अब बात करते हैं कि एक ये भी तो हमें डिस्टेंस दिख रही है, ये क्या होती है, लेंथ, ठीक है, और लेंथ ऑफ द सर्फेस। इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या होता है, अगर देखिए तो एक ट्राइंगल बन रहा है, अगर आप इसको देखें तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल में अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो लेंथ आपकी हाइपोटेन्यूज है और हाइट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये रिलेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास हाइट दे रखी हो तो हम लेंथ निकाल सकते, हाइट और रेडियस दे रखा हो तो लेंथ निकाल सकते हैं, या फिर तीनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग हो तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लेंथ इंपॉर्टेंट क्यों आती है, क्योंकि लेंथ इसमें यूज होती है इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में, कर्व्ड और लेटरल में। जो कोन का लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास पाई आर एल। सिंपल, कर्व्ड एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। तो फिर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया देखो, टोटल सरफेस एरिया देखिएगा। टोटल सरफेस एरिया हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई अभी तो हम सिर्फ कर्व बता रहे थे, जैसे कि ये कोन है तो अभी हमने इसके खाली ये वाला एरिया को बताया। अब हम इसके अंदर इसके बेस को भी ऐड कर देंगे, तो बेस क्या हो जाएगा, सर्कुलर, बेस का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब ये पूरा फॉर्मूला किसका बन गया, टोटल सरफेस एरिया का। अब इसमें हमें क्या देखना है भाई, सरफेस एरिया हो गया। अब किसको देखेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, कोन का वॉल्यूम हमेशा याद रखिए, आप सिलेंडर का वॉल्यूम याद करिए, उसको 1/3 कर दीजिए, हाँ ठीक है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, और इसको 1/3 कर दीजिए। तो कोन का वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हमारे पास कोन का वॉल्यूम पता चल गया, हमें स्लैंट हाइट के बारे में पता चल गया, कोन का कर्व सरफेस एरिया पता चल गया, पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया के लिए हम उसका जो सर्कुलर बेस है उसको ऐड कर देंगे, और वॉल्यूम के लिए हमारे पास कोन का वॉल्यूम भी आ गया, ठीक है। अब कोन हो गया। कोन के बाद हमने देखा सॉलिड स्फीयर।
सॉलिड स्फीयर तो भाई देखा है ना, सॉलिड स्फीयर एक स्फीयर, एक बॉल जो अंदर से पूरी भरी हुई, लाइक अ क्रिकेट बॉल। आप उसको अगर करते जाए तो अंदर आपको कॉक मिलेगी, तो वो क्रिकेट बॉल क्या है, पूरी सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, तो हम हेडिंग डालते हैं किसकी, सॉलिड स्फीयर। अच्छा, सॉलिड स्फीयर में भाई हमने आपसे बोला कि सरफेस तो आपको खाली एक ही दिखेगा। हमने आपको सरफेस लिखे थे ना, ये सरफेसेस थे, ये क्या थे आपके, ये आपके सरफेस थे। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर में सिर्फ एक सरफेस, तो सरफेस एरिया मतलब अगर आपको बोल दिया जाए कर्व सरफेस एरिया निकालो या फिर टीएसए टोटल सरफेस एरिया निकालो, एक ही आएगा। क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सॉलिड स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इसको ऐसे याद रखिए कि एक सर्किल के एरिया को 4 टाइम्स कर देंगे तो हमारे पास स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या, एक सर्किल का एरिया, ये सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसको 4 टाइम्स कर देंगे तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर आ जाएगा। इसको ऐसे याद करिए क्योंकि याद भी करना जरूरी है। अब हम इसके बाद निकालते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कौन का क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है 4/3। ये याद रखिए, क्या चीज, 4/3। उसके बाद यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया में, यहाँ पे होता है हमारे पास पाई आर क्यूब। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। तो हम बात कर रहे थे सॉलिड स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए, ये भी हो गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल शेल। अब स्फेरिकल शेल हमने सॉलिड स्फीयर के लिए आपको बताया था कि आप क्रिकेट की बॉल ले लीजिए। ठीक है, सॉलिड स्फीयर होती है। स्फेरिकल शेल के लिए आप टेनिस बॉल ले लीजिए। टेनिस बॉल को अगर आप कट करें, वैसे करिएगा नहीं, टेनिस बॉल को कट करें तो वो अंदर से हॉलो होती है, शेल की तरह होती है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल शेल। चलिए, स्फेरिकल शेल को देखें तो सेम है भाई कि ये शेल है, तो इस शेल में दो चीजें हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे स्फीयर का भी बना देता हूँ, ये आप। ठीक है, इसमें एक इंटरनल जो शेल है इसका रेडियस आर है और जो आउटर शेल है इसका रेडियस कैपिटल आर है, आउटर रेडियस। तो हमारे पास आउटर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। एक सर्किल का एरिया का 4 टाइम्स। नेक्स्ट, इनर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, आउटर का हो गया, इनर का हो गया। अब इसके वॉल्यूम पे आते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। वॉल्यूम देखते हैं, अगर स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम देखेगा तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम या माइनस इनर वॉल्यूम, क्योंकि ये तो किसी मटेरियल की बनी होगी ना, तो हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जिसकी ये बनी हुई है। तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आउटर वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, 4 पाई आर क्यूब माइनस 4 पाई आर क्यूब। ठीक, 4/3, सॉरी 4/3, मैं खुद ही गलत लिख दिया मैंने। 4/3 पाई हम कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अच्छा, इनको सॉल्व करने के लिए ना, जैसे यहाँ पे आपका आर क्यूब माइनस आर क्यूब आया, या फिर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ रहा था, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसके लिए आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, आपका बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। बहुत कभी कभी कैलकुलेशन बहुत ही दिक्कत कर देती है, तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और आप इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्फेरिकल शेल के बारे में हो गया। ठीक है, स्फेरिकल शेल हो गया। अब स्फेरिकल शेल के बाद हमारे पास कौन सा बच रहा है, सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सॉलिड हेमिस्फीयर को देखते हैं क्या होता है। मतलब कि एक स्फीयर जिसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया बीच से, सॉलिड। ठीक है, तो बात होती है हमारे पास सॉलिड हेमिस्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर मतलब कि एक स्फीयर जिसको हमने बीच से कट कर दिया। ये हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये हम लोगों ने इसको बीच से कट कर दिया, और जब कट कर दिया तो हमारे पास कुछ इस बाउल शेप आ जाएगा, लेकिन वो बाउल क्या होगा, सॉलिड होगा। ये आ गया, इसका रेडियस हमारे पास आर हो गया। ठीक है, तो अब पहले बात हम करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की। इसके कर्व सरफेस एरिया,
ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो कर्व सरफेस एरिया तो वही होगा कि जो स्फीयर का एरिया था उसका हाफ हो जाएगा। तो स्फीयर का एरिया क्या होता था हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, तो कर्व सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें, अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अगर हम इसको टोटल सरफेस एरिया पे जाते हैं, किस पे जाते हैं बेटा टोटल सरफेस एरिया पे, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए सॉलिड हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया के बनते हैं, क्योंकि बच्चे उसमें हमेशा कर्व सरफेस एरिया निकाल देते हैं, वो भूल जाते हैं कि उसका एक सर्कुलर टॉप भी है, उसका एक सर्कुलर टॉप भी है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा कि कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस जो अपर का है पाई आर स्क्वायर, जो अपर सर्किल है, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम आपका ये आ गया, कर्व सरफेस एरिया ये आ गया। देखिए सॉलिड फिगर्स का आपका ऑलमोस्ट जितनी भी फिगर्स हैं सबके बारे में मैंने आपका सबको सरफेस एरिया और वॉल्यूम बता दिया, ठीक है। फिर भी आपको रिवीजन के लिए मैं एक बार इसको समझा देता हूं और अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि आपको इसमें इन 3D वे में सोचना पड़ता है, ठीक है। आपको माइंड में एक 3D फिगर बनानी पड़ेगी इसके लिए, तब जाके इसके क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपकी इमेजिनेशन अच्छी होगी उतने अच्छे से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अपनी इमेजिनेशन को इंप्रूव करेंगे, नहीं अच्छी है तो उसको प्रूव करेंगे। तो भाई देखते हैं क्यूबॉइड का हमारे पास कर्व सरफेस एरिया कितना होता है। क्यूबॉइड का हमारे पास कर्व सरफेस एरिया नहीं सर, उसमें लेटरल सरफेस एरिया होता है। क्या होता है हमारे पास 2l + b × h। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, पहले हम सबका लेटरल देखेंगे, कर्व टोटल देखेंगे, पहले हम सबको लेटरल देखेंगे, फिर टोटल देखेंगे, फिर वॉल्यूम देखेंगे। टोटल कितना होता है इसका 2lb + hL + bh, और इसका वॉल्यूम क्या होता है l × b × h। आ गया समझ में, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसका सॉलिड स्फीयर है सिलेंडर का। तो सिलेंडर का पहले हम कर्व सरफेस एरिया देखें। कर्व सरफेस एरिया होता है हमारे पास 2 पाई आर एच, टोटल होता है हमारे पास 2 पाई आर एच + 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सॉलिड के टॉप और बॉटम का हम लोग एरिया ऐड कर दे रहे हैं। वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है ये मैं लिख दे रहा हूं। पहले हम लोग CSA लिख रहे हैं, फिर टोटल सरफेस एरिया लिख रहे हैं, और फिर हम लोग वॉल्यूम लिख रहे हैं, ठीक है सब में। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम आते हैं हॉलो सिलेंडर पे। हॉलो सिलेंडर पे अगर हम देखें तो हॉलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है हमारे पास 2 पाई कैपिटल आर एच + 2 पाई स्मॉल आर एच, जिसमें कैपिटल आर आउटर सरफेस का रेडियस है और स्मॉल आर इनर सरफेस का रेडियस है। तो ये हमारे पास हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया के लिए, तो 2 पाई कैपिटल आर एच + 2 पाई स्मॉल आर एच + 2 × आर स्क्वायर - स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब रिंग जो थी ऊपर नीचे उन दोनों को भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसके वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, भैया हॉलो में से वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम आपका हो जाएगा पाई h r स्क्वायर - स्मॉल आर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। तो पहली चीज आपकी हमेशा क्या है कर्व सरफेस लेटरल, दूसरी आपकी टोटल, और तीसरी आपकी वॉल्यूम, तीसरी आपकी वॉल्यूम। कोन पे आते हैं, कोन का देखिएगा, कोन का सरफेस एरिया पाई आर, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल + पाई आर स्क्वायर, और कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये मैं लाइन आपके बीच में कर दे रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की। तो जब सॉलिड स्फीयर में आते हैं हम लोग, तो सॉलिड स्फीयर में अगर हम इसका देखें, मैं सॉलिड स्फीयर का यहां पे लिख देता हूं। सॉलिड स्फीयर का क्या हो जाता है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एक ही तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। कोई समझने में दिक्कत तो नहीं है आपको, क्लियर है। आगे देखते हैं, फिर हम बात करते हैं स्फेरिकल शेल को। स्फेरिकल शेल को देखते हैं।
अगर स्फेरिकल शेल को हम देखें तो स्फेरिकल शेल का हमारे पास कर्व सरफेस एरिया कितना आता है? कर्व सरफेस एरिया स्फेरिकल शेल का हमारे पास आता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल, हाँ सही तो है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या आएगा हमारे पास? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया? स्फेरिकल शेल का कर्व सरफेस एरिया, स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम। ठीक, अब लास्ट हमारे पास बचा सॉलिड हेमिस्फीयर। तो सॉलिड हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास? 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है? हाँ, वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए कैपिटल आर हम उसी में ले रहे हैं जो हॉलो है, ठीक है। बाकी सॉलिड वाले में हमने स्मॉल एल लिया है। एक बार आपकी कंफ्यूजन ना हो तो मैं लिख देता हूं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका CSA है, जो सेकंड पॉइंट है वो आपका TSA है, TSA मालूम टोटल सरफेस एरिया। जो थर्ड पॉइंट है आपका वो आपका सब में वॉल्यूम है। थर्ड पॉइंट आपका क्या है? वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें तो आप समझ ही जाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये मेंसुरेशन के हो गए हमारे पास सॉलिड फिगर्स, ठीक है। मेंसुरेशन के सॉलिड फिगर आपने फिगर के साथ में देखा कि इनको फॉर्मूलास को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि सॉलिड फिगर्स में मैंने आपको बोला कि जितनी अच्छी आप अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाएंगे वैसे ही आप मेंसुरेशन के सॉलिड फिगर्स का वॉल्यूम और सरफेस एरिया को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ सेकंड पार्ट था किसका? मेंसुरेशन का। अब जो इसके नेक्स्ट पार्ट आएंगे उसमें हम कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं हर वीडियो में अपने पहले कंसेप्ट को समझाता हूं उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं नेक्स्ट पार्ट्स में। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। हम आगे भी आपकी ऐसी हेल्प करते रहेंगे। जय हिंद।